हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज हम आए हुए थे अपने मायके। क्यों आए थे? क्योंकि आज हमारे भतीजे का है मुंडन। अभी आपको दिखाते हैं छोटा मोटा वैसे ही घर में घरेलू फंक्शन किया जा रहा है। ज़्यादा भीड़ बड़ा नहीं है, तो वैसे नॉर्मली से कर ही ले रहे हैं सब लोग। ये देखो, मैं बिटिया, ये मेरा बड़ा भतीजा है। देखो कैसे उछल रहे हैं मेरे पे दोनों, खेल रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं, जो पूजा के लिए पूड़ियाँ या पापड़ बनते हैं, बन रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पूड़ियाँ निकाल जाती, किसी किसी के यहाँ पापड़ कहते हैं, किसी के यहाँ पूड़ियाँ कहते हैं, क्योंकि पूजा के लिए होती हैं, चूल्हे पे बनाई जा रही थी। तो अब होने जा रहा था इसका मुंडन, तो हम उसको लेके गए थे। ये हमारी बड़ी दीदी थी, वो भी आ गई थी। ये मेरा भाई है जिसके बेटे का मुंडन है। मुंडन फिलहाल हो चुका था, तो दोबारा उसके ये हुआ 2 जन करवा दिया जाए। तो हम लोग आ गए थे, वैसे भी आना हो नहीं पाता, बहुत दिनों बाद तो सभी लोग मिले थे, परिवार के मोहल्ले के, तो सभी लोग पैर छू रहे थे। देखिए हमारे यहाँ जब बेटियाँ ससुराल से अपने मायके आती तो सभी लोग मिलने आते हैं, पैर छूते हैं। हाँ, ये देखिए सभी लोग बारी बारी से आ रहे थे, सभी हाल चाल पूछते हैं। ये मेरा भतीजा था, गर्मी बहुत थी तो वो परेशान हो रहा था। हमने कहा चलो आए हैं तो अपने भतीजे का मुंडन ही करवा दें। ये देखो, ये माँ जीजा जी थे। क्योंकि ये होता ना कि फूफा जी के द्वारा कराया जाता है, भले भी ज़रा से ही, यानी उसमें टच कर दें, 2-4 बाल ही काट दें, लेकिन पहले फूफा जी ही उस तरह लगाते हैं। ये देखो, फिर उस तरह को, क्योंकि ये होता है ना कि 5 लड़कियों से कन्याओं से पहले छुआ दो, उसके बाद फिर कोई भी काम करो। हर जगह की अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं ना, वही होता है यहाँ भी। वो रो बहुत रहा था, वो कह रहा था मेरा सर क्यों पकड़ रहे हैं सभी, सब सर क्यों पकड़ रहे हैं सब, इसीलिए वो परेशान था। ये देखो रो रहा था, उसको हम पकड़े थे, लेकिन बहुत हाथ पैर मार रहा था। मेरी बिटिया देखो कैसे उसको देख रही थी कि वो रो क्यों रहा है। फिर हमने किसी जगह को वहीं बैठा लिया, हमने कहा आप बैठो, कम तुम पकड़ोगे तो। दीदी भी मेरी फिर वहीं आके बैठ गई थी। तो नाव भाई थे, बड़े आसानी से, बड़े आराम से बच्चे के बाल निकाले थे, क्योंकि उसको ज़रा भी चोट नहीं लगनी चाहिए थी ना, बच्चा छोटा है। इधर उधर हाथ मार रहा था, सिर हिला रहा था, इसलिए। तो बहुत परेशान किया था, रो रहा था, गर्मी भी थी तो और परेशान हो रहा था। धीरे धीरे सभी काम हो रहे थे। अच्छा लगता है सब जाओ अपने, कभी मायके में ऐसे सभी लोग मिलते हैं, सबसे बातचीत करो तो अच्छा लगता है। ये देखो कैसे रो रहा था, सब लोग कहते हैं रोना शुभ होता, शुभ होता, शुभ होता है। हमने कहा शुभ तो होता है, लेकिन इतना रोता है तो वो भी तो दुख लगता है ना कि बच्चा इतना रो रहा है, इतनी तेज तेज से रो रहा है। उसको हर चीज़ का लालच दिया जा रहा था, कोई इधर से बुलाया कोई इधर, लेकिन नहीं, उसका मन था तो रोने लगता था, मन होता था चुप हो जाता था। तो हमने कहा अच्छे से पकड़ के करा ही देते हैं मुंडन उसका।
वरना कहीं लग गया उस तो चोट वोट लग जाएगी। ये देखिए अब हम पकड़ लिया, हमारे जीजा जी ने उसका सर पकड़ लिया था, चुप हो गया था, शांत हो गया उतने टाइम, फिर रोने लगा था। हाँ तो जीजा ने जब पकड़ लिया था तो फिर अच्छे से उसका मुंडन होने लगा था। क्योंकि बच्चा छोटे होते हैं ना तो थोड़ा हाथ पैर हिलाते हैं, सर हिलाते हैं तो डर लगता है ना कहीं लग जाए, कट लग जाए, खून निकल आए। दो दो लोग उसको पकड़े थे, हम भी पकड़े थे, हमारे जीजा जी वो भी पकड़े थे, तब जाके कहीं तो उसका मुंडन हो रहा था। ये देखो सोने लगा था, बार बार सोने लगे, बार बार चिल्लाने लगे, इतना प्यार से उसको बैठा लेते फिर भी बहुत नौटंकी कर रहा था। ये देखो अब रोने लगा। वो भी बेचारा सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो, उस तरह लग ना जाए बच्चे को, छोटा है। उसने बहुत बहुत संभाल के उसके बाल निकाले थे। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं भाई, हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं तो उन लोगों को भी डर लगता है। ये सभी हमारे परिवार के हैं, सारा परिवार ही हमारा बहुत बड़ा परिवार है मायके में। ये जो रेड कलर की साड़ी पहने ये हमारी छोटी भाभी, इन्हीं का बाबू है जिसका मुंडन है। किसी को अदर को नहीं बुलाया गया था क्योंकि मुंडन उसका हो ही चुका था पहले भी। ये तो सिर्फ कहते हैं ना कि 2 जन करा दो, दोबारा फिर बाल निकलवा दो, तो वही करवाया जा रहा था। बिटिया हमारे पीछे बैठी थी, आराम से देख रही थी उसको, रो रहा, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। सभी लोग निछावर डाल रहे थे क्योंकि निछावर की जाती है। उसको बार बार हम इधर से उधर समेट कर रख रहे थे, कहीं उधर संभाल रहे थे। वो सही से बैठ भी नहीं रहा था, ना गोदी में लेट रहा था। ये जो नीला सूट पहने ये हमारी बड़ी भाभी है। जो ये बैगनी कलर की साड़ी पहने हैं ये हमारे भतीजे की नानी है। घूंघट लिए हुए खड़ी हैं। छोटा सा सर फिर भी इतना टाइम लग रहा था क्योंकि बार बार वो चिल्लाने लगता था, कहीं इधर सर कर रहा था, कहीं उधर सर कर रहा था, बहुत परेशान करके रखा था। हमने कहा पता चल रहा कि हाँ उसका मुंडन है। इधर हंसी मजाक भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी। कहते ना इतने दिन बाद मिलो तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो बनता है, अच्छा भी लगता है। अपनों से हंसी मजाक ना करो तो क्या फ़ायदा। देखिए सभी लोग, सभी की नज़र उसी पे थी आज वो ये देखो रोने लगा। फिर थोड़े से बचे थे बाल, वो भी उसको कराने में दिक्कत हो रही थी, बहुत पकड़ना पड़ रहा था, बहुत मजबूत से पकड़ना पड़ रहा था। वो जरा से हिलता तो लगने का डर था। आराम आराम से वो बेचारे जो ना भाई थे वो भी आराम से कर रहे थे एकदम। क्योंकि बच्चे का रोना किसी को नहीं देखना होता है ना, सोचते हैं कि बच्चा रोए ना, आराम से कर दो। ये देखो उसके बन के थे, थोड़े से रह गए थे आगे देंगे।
आज हमारा भतीजा हो गया टकलू दूसरी बार। पहली बार मुंडन हुआ था तो हम लोग जा नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसे ही परिवार में होता है। मेरे मुंडन के परिवार में ही कर लिया गया था। हमारे यहाँ पुरखों में ही मुंडन किया जाता है। हाँ, कोई इसे मानता है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो हम जाएंगे तो वहाँ भले जाए कराने, वरना मेरे यहाँ काफ़ी समय से पीढ़ी तो पीढ़ी पुरखों में ही मुंडन होता आ रहा है। कोई बाहर नहीं जाता कराने। अब तो ये देखो भाई, अब हमारे भतीजे साहब हो गए थे टकलू पूरी तरह से। दीदी को हमारे बड़ी मज़े आ रहे थे। उसके सारे बाल, छोटे छोटे बाल थे, हमारे लोगों के हाथ पैर में सब में लग गए थे, गर्मी में बस चिपक रहे थे। सब छुटा छुटा के लोई में रखे जाते हैं ना, तो लोई में रख रहे थे। वो सोच रहा था ये सब कर क्या रहे हैं, उतनी देर से मुझे परेशान किए। तो उसके सर में हल्का हल्का सा घी लगाया गया, तो जहाँ हल्का फुल्का रह गया उसको भी फिर साफ कर दिए गए थे, ताकि चिकना हो जाए, सर खुदरा खुदरा ना रहे। ये उसके पापा देख रहे हैं भाई खड़े होके कि हाय हमारा बेटा तो रो रहा है, कोई चुप भी नहीं करा रहा है। ये सब परिवार की हैं लेडीज। ये देखो कैसे देख रहा, जरा से में रोता है, जरा से में हंसने लगता है और शांत हो जाता है। ये मेरे दीदी का लड़का है जो खड़ा हुआ था। इस तरह से ये हो गए टकलू। और अच्छे से घी लगाया जाएगा उसके सर में, ताकि उसकी चांद जो चिकनी हो जाए। और उसी लोई से सर में घुमा दिया जाएगा, ताकि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बाल रह गए वो भी निकल जाएं। बिटिया को हमारी चोटी में पता नहीं क्या मजा आ रही थी, बस वो मेरी चोटी पकड़ के इधर से उधर, उधर से इधर कर रही थी। ये देखो, इनको हमने कर दिया था उघरू उघरू, क्योंकि अब इनको पहनाने थे न्यू न्यू कपड़े। तो हमने दीदी से कहा कपड़े लाओ भाई जल्दी, जो हम अपने बाबू के लिए लाए हैं। तो अब मेरा बाबू पकड़े पहनेगा न्यू न्यू कपड़े। ये देखो, वो कहता कपड़े बाद में पहनाओ, पहले मुझको पैसे दो। तो उसने पहले पैसे लिए, उसके बाद जाके कहीं उसके कपड़े पहनाने की तैयारी होने लगी। रो रहा था, सही से कपड़े भी नहीं पहन रहा था। मैं चल रहा था क्योंकि वो परेशान हो गया था उतनी देर से। फिर उसको हमने कपड़े पहनाए, जल्दी से उसकी बनियान पहनाई, न्यू पैंटी पहनाई, और फिर उसको शर्ट पहनाए। इतनी गर्मी थी, हमने सोचा हटाओ अब उसको पैंट वैंट रहने दो। बड़े मुश्किल में तो उसने कपड़े ही पहने हैं। उसको दुलरा के इतना करके जाके तब कहीं जाके तो कपड़े उसने पहने।
बिटिया हमारी बस हमारी चोटी पकड़े, उसको खींच खींच के लंबी कर रही गई थी। मम्मा की चोटी थोड़ी छोटी कम है, अब थोड़ी बड़ी कर दो, छोटी ज़्यादा हो गई है। ये देखो ये लाड साहब रो रहे हैं अभी भी, नए नए कपड़े पहना दिए फिर भी रो रहे हैं। हमने कहा चलो अभी तो नए कपड़े पहने रहने दो, अब ज़्यादा मत पहनो। इनके लिए लाए थे सब दूधियाँ वगैरह पहनाने के लिए, ज़्यादा रो रहे थे तो बस सिर्फ दूधियाँ पहनाई दी थी और नहीं कुछ पहना, जो हाथ में पहनाए जाते हैं मोतियों के माला, बस वही पहनाई। फिर हमने कहा इतना तो रो रहे हैं, ये कुछ पहन तो रहे नहीं है। तो अब जाके फिर हमने सोचा भाई ज़्यादा कुछ नहीं पहना दें तो कम से कम इनके खड़ुए जो हैं वही पहना दें। तो इनके लिए चांदी के खड़ुए लाए थे, तो उनको देख के खुश हो गया क्योंकि वो बज रहे थे हल्के हल्के से, उसको नींद भी आने लगी थी। ये देखो कैसे अपनी नाक मसल रहा है, मुँह मसल रहा है, वो बज रहे थे छन छन, तो उसको अच्छा लग रहा था इसलिए बार बार उनको पकड़ रहा था। देखो पैर नहीं रहा, अगर हमको पकड़ के दे दो तो हम खेलें। ये देखो अब दूसरे हाथ में भी नहीं पहना, निकाल लेता, इधर पहनाओ। वो मेरी दीदी के देख लो खड़ुए हाथ में पहनाने, उसके पैर में पहनाने जा रही थी। ये देखो कितना खुश हो गया था क्या। अब फिर हमने कहा चलो ये तो पहन नहीं रहा तो इसको रख देते हैं, बाद में घर में पहना देंगे, क्योंकि रो बहुत रहा था तो हम लोगों को भी बहुत कष्ट हो रहा था भाई। फिर उसका हमने मुँह पोंछा, थोड़ी सी खीर उसको चटा दी थी। तो हमारे राजा बेटा का हो गया मुंडन अच्छे से। ये देखो उसने कंगन निकाल के हाथ में ले लिया, कहता रहने दो, खड़ुआ पहन लिया बहुत, अब हम उसको खाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा भतीजा कैसा लगा, गोलू मोलू मेरा कैसा है बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। तो हमारा भतीजा जा रहा है बैठ के अपनी गाड़ी पे, जो उसकी बड़ी बुआ लाई थी। दोस्तों बाय बाय सभी को।